नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, माता लक्ष्मी भूलकर भी नहीं जाती है। ऐसे घर में चाहे आप नाक रगड़ लीजिए, लेकिन ये गलतियां माता लक्ष्मी को घर में आने नहीं देती। तो दोस्तों, हर व्यक्ति की सुख समृद्धि का हद तक एक ऐसी स्त्री पर निर्भर करती है जो घर के सारे कामकाज करें और सभी का ख्याल रखें। लेकिन कुछ ऐसे काम भी हैं जिन्हें महिलाओं को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में कभी भी महालक्ष्मी नहीं आती, चाहे आप नाहक ही क्यों न अगले माथा भी रगड़ लेना। लेकिन माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी नहीं आती और ऐसे घर से हमेशा क्रोधित ही रहती है। तो चलिए आज की यह वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले नंबर पर है जो महिलाएं हमेशा वासना में डूबी रहती है, दूसरों की चुगली करती रहती है, दूसरों के घर में ताका झांकी करना पसंद करती हैं। वहां पर कभी भी धन नहीं आता, वहां पर हमेशा धन की हानि होती रहती है, दुख कष्ट आते रहते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा मनुष्य सभी तरह के सुख धन दौलत से वंचित रह जाता है। और माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी भी नहीं आती। दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा क्या गलती आप न करें। दोस्तों, अब नंबर 2 पर है जिस घर की महिलाएं झाड़ू को पैर से लगाती है या फिर पैर से ठोकर मारती है, वहां कभी भी माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। ऐसे घर में जिंदगी भर गरीबी ही रहती है। माना जाता है कि झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास होता है। तो दोस्तों, अब नंबर 3 पर है, क्या आपके घर की महिलाएं तभी या कढ़ाई को झूठा रख देती हैं, ऐसी ही चूल्हे पर झूठा बर्तन रखकर सो जाती है। तो ऐसे घर में कभी भी सुख समृद्धि नहीं आती। ये गरीबी और दुखों का कारण होता है, क्योंकि जूठे बर्तन भी श्राप देती हैं। इसलिए रात को जूठे बर्तन न रखें। नंबर 4 पर है दोस्तों, जिस घर की औरत ठोकर से दरवाजे को खोल दी है या फिर बंद करती हैं, वहां से धन की देवी लक्ष्मी नाराज होकर हमेशा के लिए घर से चली जाती है। इसलिए अगर आपके घर में ऐसा होता है तो तुरंत ही उसे रोक दें। अब नंबर 5 दोस्तों, अगर घर की महिला दहलीज पर बैठकर भोजन करती है तो उस घर की बर्बादी का कारण बनती है। हमारे हिंदू धर्म में इसे बेहद ही अशुभ माना जाता है। दहलीज पर भोजन करना, पति की हैसियत से ज्यादा भोजन करना, इन सब घर में बर्बादी आती है। हफ्ते में एक बार नमक पानी मिलाकर घर में पोछा जरूर करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अधूरी साफ सफाई करने से माता लक्ष्मी क्रोधित होती है। दोस्तों, नंबर 7 जिस घर की महिलाएं रात को या शाम को झाड़ू लगाती है, उस घर में कंगाली अवश्य ही आती है। इसलिए इस आदत को छोड़ दें। माता लक्ष्मी ने निराश हो जाती है, क्योंकि इस समय माता लक्ष्मी के आराम का समय होता है। अब नंबर 8 है, अगर आपके घर की महिलाओं को देर तक सोने की आदत है तो वह घर परिवार बहुत ही जल्दी नष्ट हो सकता है। देर से सोना और सुबह उठना अपने परिवार वालों के लिए और पति के लिए असफलता का कारण बनता है। माता लक्ष्मी ऐसे व्यक्तियों का साथ कभी नहीं देती। अब नंबर 9 पर है, जो महिलाएं सुबह उठकर आंगन साफ नहीं करती, ऐसे घर में माता लक्ष्मी वास नहीं करती हैं। महिलाओं को सुबह उठकर आंगन में पानी का छिड़काव करें न चाहिए और गंगा जल अवश्य रखना चाहिए और घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। ऐसे घर में माता लक्ष्मी वास करती है। जिस घर में गंगाजल का छिड़काव करते हैं, देवी लक्ष्मी और 100 से भी ज्यादा देवी देवता आपके घर में वास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं को समझना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन महिलाएं हमेशा से पुरुषों के लिए कोई पहेली से कम नहीं होती। एक महिला को माँ, बहन, दादी, पत्नी और दोस्तों के किरदार में देखते हैं और वो अपनी हर किरदार को बखूबी निभाते हैं। ऐसे में हम ये जान सकते हैं कि महिलाओं के सुंदर लहराते बाल न सिर्फ उनकी खूबसूरती निखारते हैं, बल्कि यह बहुत अच्छे भाग्य को भी दर्शाती हैं। सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं के बालों की बनावट, उनके बालों के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है। बालों की बनावट के आधार पर ही उनके स्वभाव की पहचान की जा सकती है। लेकिन महिलाओं में चिंता की बात यह है कि जब उनके बालों की बनावट गलत हो तो ऐसे बाल शुभ नहीं मानी जाती। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, पहले नंबर पर है, कम से कम बाल और बेजान बाल। पतले बाल शास्त्रों के अनुसार जिन महिलाओं के कम बाल होते हैं और पतले बाल होते हैं तो उन्हें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में महिलाओं के टूटे बाल और गंदी बाल अशुभ माने जाते हैं। ऐसी महिलाएं होती हैं, उनके घर में कभी भी कामयाबी प्राप्त नहीं होती।
ऐसे घर की महिला बीमारी से ग्रस्त भी होती है। नंबर 2 है दोस्तों, अब लंबे या घुंघराले बाल। ज्योतिष शास्त्र में ऐसे बाल बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और शास्त्रों में बताया गया है जिनके बाल लंबे घने होते हैं वो शुभता को दर्शाते हैं। ऐसे बाल साक्षात माता लक्ष्मी को दर्शाते हैं। वहीं लंबे और घुंघराले बाल वाली महिला के खूबसूरती में चार चांद लग जाती है। साथ ही ऐसे घर में ये लोग जहां भी जाती है वैसे चुंबक की तरह वहां खिंचे चले आते हैं। दोस्तों अब नंबर 3 है बार बार बालों का टूटना। इन महिलाओं के बाल बार बार टूटते हैं तो यह सही लक्षण नहीं होता। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं के बाल टूटते हैं वह कर्ज भी बढ़ता रहता है और पैसा भी पानी की तरह ही बहता रहता है। तो दोस्तों इन लक्ष्य सुरों को नजरअंदाज न करें। दोस्तों अब नंबर 4 है जमीन पर पड़े बाल। नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। अक्सर देखा जाता है कि महिलाओं के बाल टूट जाती है तो वह बाल जमीन पर फेंक देते हैं, जिसके कारण टूटे हुए बाल किसी गलत व्यक्ति के हाथ में लग जाते हैं जो उसका गला इस्तेमाल कर सकता है या फिर टोने टोटके द्वारा आपको अपने पर्स में भी कर सकता है और यह आपके परिवार के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। यहाँ तक कि आपके परिवार में मौत का जाल भी भूल सकता है। इसलिए सावधान रहें और टूटे हुए बाल को कभी भी किसी अनजान व्यक्ति को न दें और न ही टूटे हुए बाल को इधर उधर है कि हमेशा टूटे हुए बाल को आपको अपने हाथों में लपेटकर किसी चीज में बांधकर ही फेंकना चाहिए और इसी में आपकी भलाई है। दोस्तों अब नंबर 5 है महिलाओं के बाल और उनकी एक गलती पूरे परिवार को बर्बाद कर सकती है। शास्त्रों के अनुसार शाम के समय आप एकांत में हैं तो तुरंत अपने सर पर पल्लू डाल लें, इसी में आपकी भलाई है। क्योंकि रात के समय कभी भी खुले बाल करके नहीं सोना चाहिए और ऐसा करने से बुरी आत्मा आप पर हावी हो सकती है। तो दोस्तों वहीं नजर दोष से बचने के लिए बार बार अपने लंबे बालों का प्रदर्शन नहीं करें, इससे आपको बर्बाद हो सकते हैं। ऐसे में आपको किसी की भयानक नजर लग सकती है। तो दोस्तों नजर एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण पत्थर भी टूट जाते हैं। तो आप एक मूली से इंसान हैं, इसलिए आप अपने बाल का खास ख्याल रखें। दोस्तों हर पत्नी को सोचना चाहिए कि घर की कमाई का ध्यान रखकर खर्चा करें और बचत बनाए रखें। अगर आप पैसे के मामले में समझदार नहीं हैं, तो आपको बाद में महंगा पड़ सकता है। लगातार लग्जरियस चीजों की शिकायत करना अच्छी बात नहीं है। यदि आपके पति कर्ज में डूबेंगे तो उन पर कर्ज बढ़ेगा। इस स्थिति में आपसी मनमुटाव बन सकता है। तो इसलिए इस बात का आप खास ख्याल रखें। आपके पास जितना भी है उतने में खुश रहें। आपके पति जैसे ही आपके घर में प्रवेश करें, आपको आपके दिमाग मार्ग से नकारात्मक बातें हटा देना चाहिए। लड़कों को चीजों को सुलझाना पसंद नहीं है। प्राप्त शिकायतों की ढेर उनके सामने लाकर रख देती है तो आपसे वो दूर चली जाती है। और जिस घर में पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है उस घर में दरिद्रता जगह बना लेती है। हर आदमी चाहता है कि उसकी पत्नी को खुश रखें, लेकिन आप उनको ऐसा महसूस कराने लगते हैं और वो शिकायत है तो आपके बीच दरारें आने लगते हैं। क्योंकि दोस्तों जिस घर की स्त्री हमेशा शिकायत करती हो, हमेशा खुश रहती हो, तो ऐसे घरों में देवी देवता नाराज होकर चले जाते हैं। तो घर की स्त्री का स्वभाव शांत होना चाहिए। शिकायतें आपको ज्यादा नहीं करनी चाहिए, इससे पति पत्नी के रिश्ते सुधरेंगे। साथ ही देवी देवताओं का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। इसलिए हमेशा घर में शांति बनाए रखें। तो दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसी ही जानकारी मिलते रहे।